अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो जो कोई भी इस प्रवचन किताब का सदगुरु का जो सुन रहे हैं, है ना, और थोड़ी थोड़ी अपने विचार हम दे रहे हैं, इस पर गौर फरमाइएगा जरूर, है ना, ताकि विश्व में शांति हो। इसमें कोई किसी विशेष विषय पर किसी विशेष लोगों को किसी को नहीं डांटा फटकारा गया है। ये संपूर्ण मजहब को कहा गया है। जितने मजहबी हैं, यानी जो आत्मज्ञानी नहीं है, उनको गुरुदेव मजहबी कहते हैं। क्योंकि वो लोग आत्मा को ईश्वर नहीं जानते, लेकिन आत्मा की ही कल्पना को ईश्वर समझते हैं। और सब कल्पना कर ली है, स्वर्ग नरक परलोक परदेश, सारी चीज़ें मनुष्य की कल्पनाएं हैं। और उस कल्पना के पीछे सारा जीवन और जन्म जन्म बीत रहा है ना। इसलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं, सच्चाई को सामने रख रहे हैं। किसी प्रकार का दुख करने का नहीं है, नाराज होने का नहीं है किसी को भी, केवल सुनना है ध्यान पूर्वक, है ना। और आपके विचार, आत्मा ईश्वर है, आप स्वयं ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सृष्टि करता है। आप जैसी सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसे ही है सब कुछ, है ना। लेकिन आपका सोचा हुआ अगर गलत है तो गलत को क्यों माने। इसलिए गुरुदेव उस पर प्रकाश दे रहे हैं, ताकि हम लोग की आंखों के सामने या हमारे हृदय के सामने सच्ची बात उपस्थित हो जाए। कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको 2 लाइन पढ़ देती हूँ मैं, है ना। हमारे देश में जेल को बड़ा घर भी कहते हैं। छोटी सी पर अपनी झोपड़ी में रहने वाला एक स्वतंत्र विचार का संतुष्ट मनुष्य सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र है। कल इस पर चर्चा हुई थी, आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। मजहबी लोग ईश्वर के इस प्रदेश को परलोक कहते हैं। मरने के बाद जहाँ जाते हैं उसको लोग क्या कहते हैं, परलोक कहते हैं। प्रदेश माने राज्य। मजहबी लोग ईश्वर के इस प्रदेश को माने ईश्वर के राज्य को मजहबी लोग परलोक कहते हैं। और आत्मज्ञानी क्या कहते हैं, आत्मलोक, है ना, सूक्ष्म लोक, मनोमय लोक, है ना, जहाँ से हम लोग स्थूल शरीर धारण करते हैं। और स्थूल शरीर में जब तक मन चाहता है यहाँ रहते हैं, और जब फिर हमारी इच्छा, हमने जो नियत किया हुआ है, अपने तुरंत अपनी इच्छा अनुसार समय अनुसार आत्मलोक चले जाते हैं। और आत्मलोक में भी कुछ जैसा दिल चाह रहते हैं, फिर आते हैं स्थूल लोक में, है ना। तो कभी आत्मलोक में रहते हैं, सूक्ष्म लोक में, मनोमय लोक में, और कभी स्थूल लोक में आते हैं। यह स्थूल बोलने से इसी जमीन में, इसी पृथ्वी में, या इसी जगह, या ऐसे और भी होंगे तो हमें नहीं मालूम। अच्छा, जहीं भी हो, लेकिन स्थूल जगत में आएंगे शरीर सहित, तो वैसी दुनिया में आएंगे। और जहाँ परलोक जिसको बोल रहे हैं, ईश्वर का लोक, मजहबी लोग उसको ईश्वर का लोक बताते हैं और उसको बोलते हैं परलोक। खूब विचार कर लीजिए। सभी मजहबी, एक दो की बात नहीं हो रही, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में आत्मज्ञान को छोड़कर जितने मजहबी हैं, सब उसको प्रदेश जो है अपना राज्य ईश्वर का, उसको परलोक कहते हैं। अब परलोक माने दूसरे का लोक हुआ ना। अब आगे सदगुरुदेव क्या लिखते हैं, परलोक और परदेश में जाकर कोई सुखी नहीं हो सकता। आप ही सोचिए, आपका घर जैसा भी रहे, आप गए कहीं, है ना, आनंद पूर्वक रह रहे हैं, डनलप की गद्दी में सो रहे हैं, खूब सुंदर खाना पीना सब दिया जा रहा है, मस्त आनंद से आपको घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर आने की इच्छा होगी, है ना। कब तक बाहर में रहेंगे। हाँ, विचित्र बात नहीं है क्या। अपने घर में जो आनंद है, जो खुशी है, वह कहीं बाहर में नहीं है। हाँ, एक पल के लिए कहीं जाते हैं, हाँ, साधन ध्यान तपस्या बताए, सत्संग किए, बाहर गए, घूमे। बहुत से लोग तीर्थ स्थान जाते हैं, सारी दुनिया घूम के आते हैं, मुक्त हो जाएंगे बोल करके जाते हैं, लेकिन कब तक, अंत में फिर अपने घर आ जाते हैं। हाँ, जिसका घर द्वार नहीं है वो कहीं आश्रम में रहते हैं, जहीं जहीं उनका दिल किया वहाँ, है ना, वो अलग बात है, उनका कोई है नहीं। लेकिन जिसका अपना घर है
वो अपने घर में आएगा ना, जहीं से भी घूम फिर के, जैसा भी घर हो, वो उसको बहुत आनंद आता है अपने घर में। अब देखिए, और परलेक्स है ना, परलोक और परदेश जिसको गुरुदेव कह रहे हैं, वहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता। परदेश कलेश नरेशन को, परदेश में क्लेश नरेशन को भी मिलता है, राजाओं को भी परदेश में दुख होता है। सच्चे और स्वतंत्र विचार के लोग परलोक और ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। जो सच्चे हैं और स्वतंत्र विचार के हैं, उनके लिए कोई परलोक नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व ही वो नहीं मानते। जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं मानते तो स्वर्ग नरक का सवाल ही समाप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं, यमराज और जमदूत पकड़ के ले जाएंगे, वो बात ही खत्म हो जाती है। उनके लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो आत्मज्ञानी हैं, सच्चे स्वतंत्र विचारक हैं, उनके लिए कोई परलोक क्या और ईश्वर क्या कुछ भी नहीं है। वो इतना ही मालूम है उनको कि आत्मदेव ने रचना की हुई है अपनी खुशी के लिए। वो कभी सूक्ष्म शरीर में मनोमय संसार में रहते हैं और कभी स्थूल शरीर में यहाँ पर आते हैं, हजारों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में आकर के, और यहाँ अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे और ये सब चीज़ यहाँ पर जो कुछ दिखलाई पड़ते हैं, यहाँ आकर के रहते हैं और मनोमय में भी रहते हैं। ये आत्मज्ञानी, सच्चे आत्मज्ञानी स्वतंत्र विचारकों की दुनिया है। उनके लिए आत्मलोक बहुत आनंद स्वरूप है ना क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ तो हजारों प्रकार के नियम कानून बने हुए हैं, फिर भी गाली झगड़े, कभी दंगा फसाद, कभी क्या क्या हो रहे हैं। सब अपने कार्य किए हैं अपने ही। फंस गई मकड़ी, फंस गई मकड़ी अपने बनाए जाले में, एक मुनि जी लिखे थे बहुत पहले, उतना ही याद है। तो ये जितने लोग हैं एक मकड़ी की तरह कार्य करते हैं, अपना जाल बुन के रखे हैं और उसी में फंस गए हैं। जितने नियम कानून, स्वर्ग नरक, जमराज जमदूत, सारी चीज़ें अपने नियम अपने कानून बना के रखे हैं और रात दिन उसी के पीछे जीते मरते रहते हैं। ना उनको आत्मज्ञान का जरूरत है, ना योग साधन करने की आवश्यकता। जो कोई अगर योग साधन की बात करेंगे तो उसको पसंद नहीं करते। बात ऐसी है। लेकिन अब धीरे धीरे उन्नति हो रही है और डॉक्टर से लेकर सबको ही बता रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो एक्सरसाइज करो। और बाबा रामदेव दुनिया में सबको बता दिए तो लोग करने लगे योग एक्सरसाइज जो कुछ भी हो। लेकिन सबको ये पता चल गया एकमात्र उपाय है योग करने से शरीर निरोग हो जाता है। तो जिसको लोग योग समझ रहे हैं और कर रहे हैं उससे आगे निकलना पड़ेगा। वो तो सिर्फ एक्सरसाइज है, उससे आगे मन को पकड़कर चलना पड़ता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये सब कार्य करते हैं ज़्यादा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब को पालन करना पड़ेगा। तब आपका जो एक्सरसाइज है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि प्राप्त कर लेंगे, उच्च कोटि का ज्ञान हो जाएगा। तो आपके हृदय से ये बात ही निकल जाएगी, वास्तव में न कहीं स्वर्ग है न नरक है, न कोई ईश्वर है, न जमराज है, न जमदूत है। किसी भी मजहब के अंदर जितनी कल्पनाएं की हैं सब मनगढ़ंत ही हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। और उसी को लेकर के लोग कांपते हैं डर से, है ना, और कुछ नहीं, और अपने ही विचारों से अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। इसीलिए सद्गुरुदेव यह ज्ञान दे रहे हैं कि वह लोक तो परलोक है, परदेश है। फिर वहाँ जो कोई जाएगा क्या सुखी रहेगा? परदेश कलेश नरेशन को लिखे हैं। सच्चे और स्वतंत्र विचार के लोग परलोक और ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। ईश्वर और मजहब का गुलाम स्वर्ग और नरक की झूठी मृग तृष्णा में पड़ा रहता है और कभी मुक्त नहीं हो सकता। कैसे मुक्त होगा? वो तो सारा जीवन वो नरक में रहता है, समझो, है ना स्वर्ग की कल्पना करते रहता है और इस देश को नरक समझता है। इस जगह जो जन्म लिया है इसको नरक समझता है। सब लोग कहते हैं दुख का भंडार है, दुख ही दुख है, तो क्यों जन्मे हो भाई? और जाने की जरूरत नहीं समझते। रात दिन इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, जीने की इच्छा बहुत है ना, लेकिन कहते हैं स्वर्ग जाना है। उसके लिए भूत एड़ी चोटी का पसीना करते हैं, कोई भूखा प्यासा रहते हैं, है ना,
कितनी सारी बातें हो रही हैं स्वर्ग जाने की तैयारी, है ना। और वह स्वर्ग क्या है, वो परदेश है, वहाँ तो ईश्वर रहते हैं और दूसरे का लोक है। आप वहाँ जाने के लिए इतना एड़ी चोटी का पसीना करते हैं। और सदगुरुदेव का कहना है यहाँ तो आनंद मनाने के लिए आत्मदेव आए हैं। आत्मदेव ने इस दुनिया की रचना की हुई है। सब आत्माओं ने मिलकर एक ऐसा जगह बना ली है जहाँ मिलजुल कर बैठ करके रहना है। कभी कभी सभा और सत्संग होते हैं, मेले और बाजार होते हैं अपनी खुशी के लिए। उसी तरह हम लोग शरीर धारण करते हैं जब, तो यहाँ माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा, है ना, सभी लोग हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे तरह तरह के, पहाड़ नदी झील झरने सब कुछ यहाँ पर, तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंग सब कुछ यहाँ खुशी मनाने के लिए जन्म लिए हुए हैं। और इस जगह आनंद से रहना चाहिए। तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके बैठे हुए हैं सब, और इसको इतना गड़बड़ कर दिए। अब कल्पना किए हुए हैं कि ईश्वर के पास जाएंगे स्वर्ग में सुखी रहेंगे, उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किया जा रहा है। आप विचार कर लीजिएगा, फिर इसको आप सचमुच में मृग तृष्णा है कि क्या है पता लगाइए। ये कभी मुक्त होंगे? कैसे मुक्त होंगे? जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा मुक्ति मुश्किल है। तो कल फिर चर्चा होगी, है ना। ये तो हो गया समय, है ना। आप भी विचार कीजिए सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं वह क्या है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। जितने स्वतंत्र विचारक हैं वही मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।